वेलकम टू अनुसंधान आरएस। अ, आज हम लोग जापान जो है कंट्री, उसके जो 4 द्वीप हैं उनका फिजिकल और जो पर्वत श्रेणियां हैं वो, और उसके जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो सब करेंगे। ठीक है। तो जापान जो है वो लगभग 3,78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जापान एक्चुअली में द्वीपों का समूह है। पूरे जापान में कंट्री में सॉरी 3 हजार 939 द्वीप समूह द्वीप आते हैं। इनमें से सबसे बड़े द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं जिन्हीं पे मोस्टली उसकी जो आबादी है या जो जापान है वो वहीं पे है। तो सबसे बड़ा द्वीप है इसमें होन्सू, फिर हेकेडा, फिर क्यूशू एंड शिकोकू। तो देखिए, जापान का द्वीपों का जो मोस्टली जो 4 द्वीप बताया आपको मैंने, उन्हीं का मैप बनाएंगे और उन्हीं को डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको। ठीक है। देखिए, इधर ये है हेकेडा द्वीप है। तो ये हेकेडा यहाँ से चलता है ऐसे। तो इधर है सकालिन द्वीप, जो किसका है? रूस का। सकालिन है जो रूस का पार्ट है, ऊपर वाला ये। इधर ये हेकेडा है और इधर ये चला जाता है फिर देखिए ऐसे। ये है, ये होकेडा द्वीप है। ठीक है ना। होकेडो द्वीप लगभग 83,000 इसकी जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है। जापान की यहाँ पे कम आबादी रहती है। और देखिए, इधर से यहाँ से जाते हैं क्यूराइल। जो क्यूराइल द्वीप हैं वो जाके कहाँ मिलते हैं? जो रूस का जो पार्ट है, कौन सा? कचमटका प्रायद्वीप है, वहां जाके मिलते हैं। कचमटका प्रायद्वीप से लेके यहाँ तक आते हैं कुराइल द्वीप। और ये है रूस का सकालिन द्वीप वाला पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे 2 जल संधियां बनती है। यहाँ बनती है सोया जल संधि या लापेरोस की जल संधि। सोया जल संधि या लापेरोस की जल संधि। और यहाँ बनाता है ये नोमेरू। ठीक है। नोमुरो जल संधि बनाता है यहाँ पे ये। ठीक है। यहाँ पे 2 खाड़ियां हैं। अब आगे बनाते हैं। पहले एक बार जो चारों द्वीप है वो द्वीप बना लेता हूं मैं, उसके बाद फिर आपको मैं इसका डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, फिर यहां से शुरू हो जाता है इसका, थोड़ा नीचे तक है। ठीक है। अब देखिए यहां से ये होन्सू द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है इसका, है ना। देखिए, जापान को जो है जापानी में निप्पॉन कहते हैं इसको, निप्पॉन। एंड पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं, ज्वालामुखियों की धरती भी कहते हैं। ठीक है। तो निप्पॉन या फिर उगते सूरज का देश भी कहते हैं इसको। ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर में है? पूरा 3,78,000 वर्ग किलोमीटर में है। ये होन्सू द्वीप है। ये टोक्यो की खाड़ी है। इसे की खाड़ी है। और ये सॉरी, ये सोरुगा की खाड़ी है। ये इसे की खाड़ी है। ये की पेन है, इसको बोलते हैं की पेन। जापान का ये की पेन है, या की प्रायद्वीप है। इधर से जाता है ऐसे अंदर से। ये आ गया इधर। ये वकासा की खाड़ी है यहाँ पे। ये टोयोमा की खाड़ी है। ये ऐसे। ठीक है। तो ये होकेडा, होन्सू,
और यहाँ पे एक द्वीप है, देखिए उसका नाम है क्यूसू। ये ऐसे है, क्यूसू द्वीप है ये। ठीक है, क्यूसू। और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है शिकोकू। शिकोकू द्वीप है। ठीक है, तो दिन मैंने बताया आपको, देखो जापान में क्या है कि सबसे अधिक भूकंप पूरी दुनिया में यही आते हैं। यहाँ पे भूकंप का जो औसत है वो प्रति वर्ष 1500 के आसपास है, यानी एक वर्ष में 1500 के आसपास भूकंप आते हैं। और ज्वालामुखी की धरती भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फाल्ट लाइन पे है कि यहाँ पे जो भूकंप है वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो अब आप आगे हम नाम लिखते हैं इनके ऊपर। देखिए इसके इधर कौन सा कंट्री है वो बना लेते हैं। देखिए इधर, यहाँ पे सकालीन प्रायद्वीप था, इधर से आता है ये रूस है। ये रूस का व्लादिवोस्टोक वाला पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे चीन है। ये यहाँ पे दो कंट्री हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये चीन है। ये बोहाई की खाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये किंगदाओ, और फिर ये चीन इधर आता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इनका। ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, ये रूस का पार्ट है ये। ठीक है, ये है रूस और ये है चीन। ये है उत्तरी कोरिया और ये वाला है दक्षिण कोरिया। ओके, ये वाला जो है यहाँ पे ये है सकालीन द्वीप है ना। सकालीन वाला पार्ट है इसका ये। और ये वाला जो है ये है कचमटका। और ये है द्वीप, कौन से हैं, क्यूराइल द्वीप से हैं ये। ठीक है, अब इनके बीच में जो जल संधियां बनती है पहले वो लिख देते हैं हम लोग। देखिए यहां पे, और एक बनती है यहां पे। ठीक है, एक बन रही है जल संधि यहां पे, एक बन रही है ये यहां पे। ठीक है, एक बन रही है यहां पे, एक बन रहा है यहां पे। ये जल संधियां हैं जापान के चारों तरफ। ठीक है, देखिए इसका नाम है सोया जल संधि, सोया या फिर लापेरोस। लापेरोस जल संधि है ये वाली। ठीक है, और ये वाली है ने नेमुरो। ये वाली जो है कौन जल संधि है, नेमुरो जल संधि है ये।
ओके, नेवरू जल संधि है। और ये वाली जो है ये सुगारू जल संधि है। ठीक है, और ये वाली है सुसीमा जल संधि। ये कौन जल संधि है? सुसीमा जल संधि है ये वाली। जो कोरिया प्रायद्वीप से इसको जापान को अलग करती है। देखिए यहाँ पे ये है जापान सागर और ये है पीला सागर। और ये है पीला सागर। ठीक है, इस जल संधि का नाम है की जल संधि। ये है की जल संधि। ठीक है, और ये वाली है बुंगो, बुंगो चैनल है ये वाला। ठीक है, ये बुंगो चैनल है, की जल संधि है। यहाँ पे की प्रायद्वीप है ये, इसलिए इसको की पेन भी बोलते हैं, की प्रायद्वीप भी बोलते हैं। तो ये बुंगो जल संधि है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा द्वीप था? हेकेडा। ये है होकेडो द्वीप। ठीक है, ये वाला है होन्सु द्वीप। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये है सिकोकू, ये वाला है सिकोकू द्वीप, सॉरी क्यूसू। ये वाला है क्यूसू द्वीप। और ये वाला है शिकोकू। ठीक है, ये शिकोकू द्वीप है। शिकोकू, क्यूसू, होन्सू और होकेडा। सबसे बड़ा है इसमें होन्सू है। ठीक है, अब देखिए होन्सू जो द्वीप है इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2 लाख 2,31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सू। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इसका होकेडा द्वीप। अब ये होकेडा द्वीप कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ये? लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है, होकर 83,000 वर्ग किलोमीटर में है। और जो क्यूसू द्वीप है, ये क्यूसू है, ये लगभग कितना है? ये लगभग है 41,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो शिकोकू है ये है लगभग 18,000, 18,800। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी जैसे ये इसके क्यूराइल्स हैं, फिर यहाँ पे रियो रियुकू द्वीप्स हैं,
इधर है यहाँ पे रियोकू द्वीप से, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, एक श्रृंखला टाइप में है। ये यहाँ पे इधर से ये ऐसे है। ठीक है, ये है रियोकू। रियोकू द्वीप सही है ना, ठीक है। होन्शु द्वीप हो गया। अब देखिए इसमें जापान में जो हेकेडा है ये बिल्कुल रूस के ऊपर है, रूस के पास में, बिल्कुल टच में है, सकालीन द्वीप के पास में है। तो यहाँ पे देखिए जो अब इसकी पर्वत श्रृंखलाएं करते हैं हम लोग, है ना, तो पर्वत श्रृंखलाओं में देखिए यहाँ पे होकेडा द्वीप पे दो पर्वत श्रृंखलाएं मोस्टली बड़ी बड़ी। एक का नाम है ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये वाली है किटामी। ठीक है, कौन सी है ये? किटामी है। उसके बाद में फिर है ये हिडाका। यहां पे है कि ये ऐसे है पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है हिडाका पर्वत श्रृंखला। किटामी एंड हिडाका दो है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह है इस जगह, जापान के यहाँ पे इस जगह छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है ओउ पर्वतमाला। ठीक है, और यहां पे इस जगह यहां से लेके कि यहां तक ये है किटाकामी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आ जाती है पर्वत श्रृंखला इचिगु। इचिगो अभी नाम लिखूंगा इनके सबके। इचिगो है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जापान में क्या है कि यहां पे इस जगह से यहां पे ऐसे ये पर्वत श्रृंखला, इसको बोलते हैं जापानी आल्पस। ये है जापानी आल्पस। देखिए इसके बारे में उन्होंने फैक्ट बताया थे, आपको वो लिख लेना है। जापान का टोटल वर्ग किलोमीटर कितना वर्ग किलोमीटर में है? 3,78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यहीं पे इसकी जगह यहां पे देखिए इस जगह ये है कीसो श्रेणी। ठीक है, जापानी आल्पस, कीसो। ठीक है, और उसके बाद में यहां पे इस जगह एक लंबी पर्वत श्रृंखला है ऐसे। देखिए जापान में होन्शु द्वीप से लेकर के यहां से बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की जैसे बीच में एक पूरी पर्वत श्रृंखलाओं की एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये टुकड़े हैं। ठीक है, तो ये श्रृंखलाएं पाई जाती है ऐसी रीढ़ की हड्डी की जैसे। इसलिए यहाँ पे क्या है कि फॉल्ट लाइन है, यहाँ पे क्या है? फॉल्ट लाइन। इस वजह से जापान में भूकंप ज्यादा आते हैं। यहाँ पे रिफ्ट वैली भी है। ठीक है, इस जो फॉल्ट लाइन है इसको बोलते हैं एमटीएल। ठीक है, मिडिल टेक्टोनिक लाइन। ठीक है, इसकी वजह से भूकंप ज्यादा आते हैं जापान में। ये एक मतलब कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ेंगे हम, जो प्लेटें हैं जो उनका मूवमेंट होता है, दो प्लेटें यहाँ पे टकराती है, इसलिए इनमें मूवमेंट ज्यादा है दो प्लेटों में। ये रीढ़ की हड्डी जो है, ये जो पर्वत श्रृंखला की जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसको ज्यादा दो भागों में इसको हलचल पैदा करती है इसमें। ठीक है, इसका नाम क्या है? चुगोकू। अब इनके नाम लिख देता हूं एक बार। देखिए ये वाली है चू गो कू। ठीक है, ये चुगोकू पर्वत है। ये वाला है कीसो पर्वत। ठीक है, ये वाला है इचिगो।
ये इचिगो पर्वत है। और ये वाली जो है ये क्या है, जापानी आल्प्स, इसका नाम क्या है, जापानीज एल्प्स है ये। ठीक है। और ये वाली कौन सी है, किटाकामी। ठीक है, किटाकामी है, जापानी आल्प्स है। और ये वाला कौन सा था, ओ पर्वत। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ओ। तो ये इसकी जापान की मोस्टली जो है पर्वत है यहाँ पे। आपको जरा तो इस पे ध्यान देना है, एक तो इचिगो तो याद कर रखना आपको, किसो, जापानी आल्प्स और किटाकामी। और यहां पे ये कौन सी थी, ये वाली, किटामी। ठीक है। और ये कौन सा था, हिडाको। ठीक है ना, हिडाका पर्वत या हिडाको, हिडाका पर्वत है ये वाला। ओके, यहां तक हो गया। अब देखिए जापान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्यादातर ज्वालामुखी पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वत में सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है, देखिए जापान में सक्रिय ज्वालामुखी बहुत है, 60 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है पूरे जापान में। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो पर्वत है यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है इसका, माउंट फूजी। ये यहां पे, ये है माउंट फूजी। इसको माउंट फूजी भी कहते हैं या माउंट फूजी यामा भी कहते हैं। ये लगभग 3776 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 3776 मीटर ऊंचा है, जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट फूजी या फूजियामा। ओके, ये जो है इसका नाम क्या था, किटामी पर्वत। यहीं पे एक माउंटेन है जिसका नाम है इशिकारी। इसका नाम क्या है, इशिकारी। माउंट इशिकारी है। कौन सा है ये, माउंट माउंट इशिकारी है। यहीं से नदी निकलती है, इसका नाम भी इशिकारी नदी है। ठीक है ना, माउंट इशिकारी या माउंट इशिकारी नदी यहां से निकलती है। ठीक है, अब देखिए इसकी खाड़ियां कर लिखते हैं ना, खाड़ियां कौन कौन सी इसमें जो, देखिए यहां पे एक ये खाड़ी है। ठीक है, इसका नाम है ओटारू की खाड़ी। ठीक है, ओटारू की खाड़ी है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक खाड़ी है जो थोड़ी बड़ी है, इसका नाम है उची उरा।
उच्ची उरा की खाड़ी है ये, यहाँ पे ये खाड़ी है, देखिए बन रही ना खाड़ी है, बड़ी सी खाड़ी है। ये वाली, ये है उच्ची उरा की खाड़ी। और यहाँ पे देखिए खाड़ी, यहाँ पे बन रही है खाड़ी ये है मुत्सु की खाड़ी। देखिए यहाँ पे 3 खाड़ियां और छोटी छोटी है ना इसमें, लेकिन अपने को इतना डीप नहीं जाना है। मुत्सु की खाड़ी काफी है, मुत्सु की खाड़ी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इस जगह ये खाड़ी बन रही है, यहाँ पे छोटी सी ये तोसा की खाड़ी है, ठीक है। और ये है टोक्यो की खाड़ी, ये टोक्यो की खाड़ी है। ये सुरुगा की खाड़ी है, और ये है इसे की खाड़ी, ठीक है। ये इसकी खाड़ियां हो गई, इसी की खाड़ी है। यहां ये वकासा की खाड़ी है, और ये है टोयोमा की खाड़ी, ठीक है ना। टोयोमा की खाड़ी है, वकासा की खाड़ी है, इसे की खाड़ी है, सुरुगा की खाड़ी है, ठीक है। अब नाम लिख लेते हैं इसके। ये वाली कौन सी है? उच्ची उरा की खाड़ी, ओके। ये वाली है मुत्सु की खाड़ी, और नीचे वाली कौन सी है? टोक्यो की खाड़ी, ये वाली। यहीं पर टोक्यो जापान की राजधानी है ना, इसलिए टोक्यो की खाड़ी, ठीक है। ये वाली है सुरुगा की खाड़ी, और ये वाली है इसे की खाड़ी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसे की खाड़ी, सुरुगा की खाड़ी, टोक्यो की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटी सी खाड़ी यहां भी बनती है, इसका नाम है सिंगदाओ की खाड़ी, ये यहां पे। सिंगदाओ की खाड़ी, देखिए क्योंकि द्वीपीय देश है और काफी कटापटा इसका तट है, तो खाड़ियां बहुत सारी है। और यहाँ पे ये है वकासा की खाड़ी, ये है टोयोमा की खाड़ी, ठीक है। ये टोयोमा की खाड़ी हो गई। अब देखिए इसमें नदियां तो छोटी छोटी नदियां हैं, क्योंकि ज्यादा चौड़ाई कम है इसलिए इस द्वीप की। तो यहाँ पे नदियां बहुत सारी है, बट मोस्टली जो 2 नदियां हैं वही हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे माउंट इशिकारी से निकल करके यहाँ से ये रिवर आती है, इसका नाम भी क्या है? इशिकारी नदी। और कहाँ जाती गिरती है ये? ओटारो की खाड़ी में अपना जल गिराती है ये यहां से, ठीक है। और जापान की सबसे लंबी नदी, वैसे तो यहाँ पे एक नदी है लेकिन वो टुकड़ों में है इसलिए, तो यहां से निकलती है जापानी आल्पस से एक नदी निकलती है, ठीक है ना। उसका नाम है शिनानो नदी, सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। यहां से निकलती है जापानी आल्पस से, यहां से निकलती है, इधर आती है
और यहाँ अपना पानी गिराती है इधर, ठीक है। शिनानो नदी है ये। जापान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? शिनानो नदी। मात्र 376 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। माउंट फिजी कितना है? 3776 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पे है ये माउंट इशिकारी, ठीक है। तो नदियां हो गई, पर्वत हो गए। अब देखिए इसमें जापान में क्या है? मैदान, मैदानी प्रदेश, बहुत मैदान है इसमें बड़े बड़े। देखिए यहाँ पे इस जगह मैदान है तोकची का मैदान, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इशिकारी के आसपास देखिए यहाँ पे इस जगह ये वाला, और इसके दोनों तरफ ये वाला मैदान कौन सा है? इशिकारी मैदान कहलाता है ये वाला, ठीक है। तो दो मैदान तो होकोडा द्वीप पे हैं, इशिकारी और तोकची। और देखिए यहाँ पे इस जगह ये वाला, ये जो यह कि यहां से लेके पूरा ये यहां से लेके ये ऐसे, इसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा मैदान है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं क्वांटो का मैदान या कांतो का मैदान। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में कि कांटो का मैदान जो है वो कौन से देश में है? तो कांटो का मैदान कहां पर है? ये जगह है, कौन से देश में है? जापान में है, और होन्शु द्वीप पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो प्रदेश है इसको कहते हैं ये वाला किंकी प्रदेश। ये किंकी का मैदान है, ये किंकी, ठीक है। किंकी का मैदान है, ये क्वांटो का मैदान है, के नाम लिख लेते हैं। ये वाला क्वांटो या कांतो का मैदान, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? किंकी, ठीक है। इसे किंकी प्रदेश या किंकी का मैदान भी कहते हैं। तो दो मैदान आपको इसमें होन्शु में याद रखने हैं। क्वांटो का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और किंकी, ये दोनों आपको जरूर याद रखने हैं। इधर तोकची का भी पूछ सकता है, ये मैं इनके नाम लिख देता हूं, इधर तोकची का भी। ये कौन सा मैदान है? तोकची का मैदान, ओके। तोकची का मैदान है ये। और यहां पे ये किसका मैदान है? इशिकारी का मैदान, दिख रहा होगा। इशिकारी का मैदान, तोकची का मैदान, क्वांटो का मैदान एंड किंकी का मैदान, ठीक है। अब ये क्वांटो और किंकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान का जितना भी औद्योगिक एरिया है, इंडस्ट्रियल रीजन है, वो यही है, क्वांटो एंड किंकी प्रदेश। तो आपको मोस्टली दो तो याद रखने अच्छी तरह कि क्वांटो या कांतो और किंकी जापान का मेन इंडस्ट्रियल एरिया है। पूरा जितने भी बड़े सिटीज है, जितने भी बड़े इस्पात लो इस्पात केंद्र हैं, सूती वस्त्र के केंद्र हैं, मोटर वाहन उद्योग के केंद्र है, जलयान के केंद्र है, वो सब यहीं पर है सारा, ठीक है। तो ये हेकेडा द्वीप में हो गया। अब देखिए मैं इसके बनाता हूँ सिटीज, बड़े बड़े जो सिटीज है इसके। देखिए ये इशिकारी नदी के किनारे पे, यहाँ पे इसकी जो होकोडा द्वीप का सबसे बड़ा शहर है सप्पोरो, ये यहां पर स्थित है सप्पोरो, ठीक है। और यहां पे है इस जगह पे है मोरोरान। ये मोरोरान क्या है एक्चुअल में? मोरोरान जो है लौह इस्पात का बहुत बड़ा केंद्र है। लौह इस्पात का एक काफी बड़ा केंद्र है मोरोरान एंड सप्पोरो। सप्पोरो लौह इस्पात का नहीं है, बट सबसे बड़ा सिटी इसका किसका? होकोडा का। तो सप्पोरो तो क्या है? सबसे बड़ा सिटी है होकोडा का। और मोरोरान क्या है? इसका लौह इस्पात का एक जो है प्रमुख वो
केंद्र है, और उसके बाद में यहाँ पे एक और है हेकोडेट, ये इस जगह पे। ठीक है, नाम भी लिख देता हूं साथ में। ये वाला तो क्या है, मुरोरान। ओके, और ये वाला कौन सा है, हेकोडेट, मुरोरान एंड हेकोडेट। और ये वाला कौन सा है जो ये इंपॉर्टेंट है, ये है सपोरो। ठीक है, तो 3 सिटीज हमने देखे, कहां पे, हेकोडा द्वीप पे। सपोरो सबसे बड़ा सिटी है, मुरुरान लो इस्पात का केंद्र है, और हेकोडेट। ठीक है, तो यहां पे कौन सी खाड़ी थी, मुत्सु की खाड़ी है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए इसमें सिटीज में। देखिए यहां पे ये किस, सिंगदाओ की खाड़ी है, यहीं पे एक सिटी है सिंगदाओ। ठीक है, यहां पे इस जगह एक बड़ा सिटी है, सॉरी इस जगह नहीं, इस जगह पे है, यह है चिबा। ठीक है, इसका नाम है चिबा। और जापान की जो राजधानी है वो कहां पर है, इस जगह पे। ये है टोक्यो। ठीक है, और इसी के पास में यहां पे एक बहुत बड़ा सिटी है, ये इस जगह, कावासाकी। एंड इस जगह है याकोहामा। देखिए इसको टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा, इसको टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा सन्न नगर भी कहते हैं। ये तीनों सिटीज आपस में मिले हुए हैं, पूरा एक सन्न नगर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पूरे वर्ल्ड में। 3 बड़े मेगा सिटीज आपस में मिल चुके हैं, इतने बड़े सिटीज हैं ये, टोक्यो, कावासाकी एंड याकोहामा। तो सन्न नगर का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ये टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये, टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, या फिर सन्न नगर, यहाँ पे चिबा है। अब देखिए इसके बाद में आते हैं यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ पे एक बड़ा सिटी है नगोया, और इसी के पास में है यहाँ पे टोयोटा। आप देखोगा टोयोटा कंपनी की गाड़ियां आती है ना, इनोवा, तो ये टोयोटा सिटी है यहाँ पे। कावासाकी की पहले गाड़ियां आती थी, मोटरसाइकिल, कावासाकी कंपनी थी। ठीक है ना, याकोहामा, यामाहा कंपनी, तो ये सारी कंपनी यहां से आई हुई है। याकोहामा है, कावासाकी है, टोयोटा है, नगोया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो की पेन है, ये इसको क्या बोलते हैं, की पेन। मैं पहले नाम लिखता हूं इसका, की पेन का, ये वाला। ये की पेन या की प्रायद्वीप है। ठीक है, इसी की खाड़ी के जस्ट ऊपर है। ठीक है ना, की पेन। तो यहीं पे एक बड़ा सिटी है इसका, इस जगह पे ये है ओसाका, इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और नगोया को क्या कहते हैं, नगोया कहा था, नगोया ये रहा, नगोया को कहते हैं जापान का डेट्रॉइट। ये जापान का डेट्रॉइट है, और ये जापान का मैनचेस्टर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर ये है क्योटो, लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है क्योटो। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस जगह है कोबे, और यहां पर है हिमेजी। ओसाका, क्योटो, कोबे और हिमेजी, ये चारों, तीनों जो हैं, क्योटो, कोबे और
हिमेजी, ये तीनों लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। और जो ओसाका है वो किसका है? सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने देखा होगा कि जो यूएसए ने बम गिराए थे, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा कहां पर है? होन्शु द्वीप पे। और यहाँ पे इस जगह पे ये है नागासाकी, यहाँ पे नागासाकी, यहाँ क्यूशु द्वीप पे है। और होन्शु द्वीप पे कौन सा है? हिरोशिमा। ठीक है। तो ये इसके मुख्य मोस्ट सिटी हो गए। यहाँ पे किटाकामी है। और इसका एक प्रमुख देखिए, सबसे पहला जो लौह इस्पात का जो जहां पे संयंत्र लगाया गया था, सबसे पहला लौह इस्पात, देखिए जापान में लौह इस्पात और स्टील ये इतना है कि जापान देखिए लोहे में और कोयले में दोनों वहां पे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। जापान में लोहा और कोयला बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी जापान लौह इस्पात में कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। ठीक है। और स्टील में फोर्थ नंबर पे। तो ये स्टील में और लौह इस्पात में क्या करता है? बाहर से लेता है कच्चा लोहा, ठीक है, उनको आयात करता है और उनको तैयार करता है और फिर वापस पूरी दुनिया में बेचता है। तो यहाँ पे ये प्रमुख इस्पात केंद्र है इसके। इस्पात लौह अयस्क नहीं होने के बावजूद भी लौह इस्पात में एक प्रमुख स्थान रखता है पूरी दुनिया में जापान। ठीक है। तो इसके मोस्ट में सिटी अपन लिख दिए। अब मैं इनके नाम लिख देता हूं सबके। देखिए, मुरुनानक हो गया, एकोडा हो गया। अब ये कौन सा था? सिंगदाओ। ठीक है। ये वाला कौन सा है? चीबा। और ये क्या है? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो। ये है कावासाकी, ठीक है ना। और याकोहामा, ये वाला कौन सा है? कावासाकी, ये वाला। कावासाकी है। और ये वाला है याकोहामा। दिख रहा है स्पष्ट? कावासाकी एंड याकोहामा एंड टोक्यो। तो तीन बड़े सिटी। और चिबा थोड़ा सा इधर है, टोक्यो की खाड़ी के इधर है थोड़ा सा। ठीक है। अब देखिए आगे ये वाला कौन सा था? टोयोटा। ये टोयोटा है। और ये कौन सा है? नगोया। इसको क्या कहते हैं? जापान का डेट्राइट भी कहते हैं इसको। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, क्या है ये? जापान का डेट्राइट। कौन है डेट्राइट जापान का? नगोया। ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला सिटी कौन सा है? ये है ओसाका। ये ओसाका है। ये ओसाका है। इसे क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। लिख देते हैं इसको भी।
ये जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ओसाका को लिख लीजिएगा आप। जापान को ओसाका को कहते हैं मैनचेस्टर, और नगोया को कहते हैं क्या? ये नगोया, इसको क्या कहते हैं? डेट्रॉइट। ठीक है, तो ओसाका जापान का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र का निर्माण उत्पादन का प्रमुख केंद्र है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला कौन सा सिटी है? ये वाला है क्योटो। ये लिखता हूं मैं क्योटो। ठीक है, ये क्योटो है, ये है कोबे, ये है हिमेजी, ये है हिरोशिमा, ठीक है, ये हिरोशिमा है, और ये वाला कौन सा है? नागासाकी। ये किटाकामी है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो बड़े केंद्र और रह गए हैं जो लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है इस जगह पे। यहाँ पे ये है यावाटा, और यहीं पर पास में है कि ये मोजी। यावाटा एंड मोजी, ये क्या है? यावाटा। ठीक है, और ये कौन सा है? ये वाला मोजी। ठीक है, यावाटा एंड मोजी है ये। ठीक है, अब देखिए क्यूशु द्वीप पर भी एक छोटा सा एक सिटी है जिसका नाम है तोकेशिमा। यहां पर भी एक सिटी है, इसका नाम क्या है? तोकेशिमा। तो ये वाला कौन सा है? शिकोकू द्वीप पे कौन सा है? तोकेशिमा। क्यूशु द्वीप पे आपको नागासाकी, यावाटा, मोजी और किटाकामी दो चारों याद रखने हैं, क्योंकि चारों ही क्या हैं? लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हो गया। अब देखिए किंकी प्रदेश में, किंकी प्रदेश में कौन कौन से सिटी हैं? हिमेजी, कोबे, कोटो और ओसाका। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वांटो मैदान में, क्वांटो में, ये क्वांटो में, ये क्वांटो है, कांटो का मैदान है ये। ठीक है, इसमें कौन सा है? टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा एंड चिबा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें दो झीलें पाई जाती है जापान में, बड़ी झीलें हैं दो। देखिए यहां पे इस जगह एक झील, इसका नाम है लेक टीबा। ठीक है, और यहां पे इस जगह क्योटो के पास में, यहां पे इस जगह एक बहुत बड़ी झील है जो जापान का पेयजल का मुख्य स्रोत है। यह है लेक बीवा या बीवा झील। ये वाली कौन सी है? ये बीवा झील है, और यह है लेक।
लेक टोया, ठीक है ना। तो बीवा झील एंड लेक टोया, ये कौन सी झील है यहाँ पे? लेक टोया दिख रहा है क्या? टोया नहीं दिख रहा होगा। कौन सा है ये? लेक टोया, ठीक है। तो ये हमने लगभग सारी जो है वो लिख दी है। ये उच्चीउरा की खाड़ी है, ओटारो की खाड़ी है, टोयमा की खाड़ी है, वकासा की खाड़ी है, और ये नदी जो कौन सी थी इसका नाम क्या है? शिनानो नदी। ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या है? जापानी आल्पस, ये वाला, ठीक है ना। और सिनानो नदी है इसके पास में। कहां से निकलती है? जापानी आल्पस से निकलती है सिनानो नदी। और कहां जाके मिलती है ये? कहां गिराती है पानी? जापान सागर में, ठीक है। तो ये लगभग इसके सिटी हो गए। अब देखिए जापान में जो है मोस्टली हम लोग जो इसके इस्पात केंद्र, लो इस्पात केंद्र, उनके नाम लिख लीजिए। तो आप जापान के प्रमुख लो इस्पात केंद्रों के नाम कौन कौन से हैं? टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा, नगोया, ओसाका, क्योटो, कोबे, हिमेजी और यावाटा। तो देखिए यावाटा, यावाटा विश्व का सबसे बड़ा, ये जो यावाटा है ये क्या है? यावाटा ये विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माण केंद्र है। यहाँ पे पानी के जहाज सब ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, है ना। विश्व का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण केंद्र, ठीक है। कौन सा है? यावाटा। और सबसे पहला लो इस्पात केंद्र भी यही है। 1901 में सबसे पहले यावाटा में ही जापान में जो है वो लो इस्पात केंद्र बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें दो तीन छोटे छोटे सागर हैं बीच बीच में, उनके नाम लिख लेते हैं। देखिए यहां पे ये सागर है यहाँ पे, ठीक है। और एक सागर देखिए यहाँ पे इस जगह है, ये पूरा बीच में गया हुआ है। और इस जगह भी सागर है ये, इनके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो ये वाला तो क्या है? हरीमा सागर। इसका सागर का नाम क्या है? लिखता हूं मैं यहाँ पे, हरीमा सागर, ठीक है। और उसके बाद में देखिए दो छोटे छोटे सागर हैं, इनका नाम क्या है? सुओ सागर एंड इयो सागर। तो ये वाला कौन सा है? सुओ सागर, ये वाला। और ये वाला कौन सा है? इयो सागर, ठीक है। तो देखिए जापान का लगभग हमने मोस्टली जो है वो ये कर लिया है। होन्सु है, इनके अपने लिख दिए कितना परसेंट पे है। और देखिए यहाँ पे हिकड़ा द्वीप में इसकी जो जापान की जो मूल जनजाति है उसका नाम क्या है? एनु।
वो कहाँ पाई जाती है ज्यादातर? हेकेडा द्वीप पे पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी लिख लीजिएगा, कहाँ पाई जाती है हेकोडा द्वीप पे? ये यहाँ पे हेकोडा पे क्या पाई जाती है? एनु, एनु जनजाति, ठीक है। तो एनु कहाँ पाई जाती है? हेकेडा पे। ठीक है, जो डिटेल्स थी वो लिख लेना। 3900 लगभग इसमें द्वीप है। जापान में कितने द्वीप हैं? 3900 टोटल द्वीप हैं, ठीक है। तीन लाख 78,000 इसका क्या है? टोटल क्षेत्रफल है जापान का, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें इसके लोहपात केंद्र आप लिख लेंगे, ठीक है। हिमेजी, कोबे, क्योटो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर पे देखिए जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, जापान के प्रमुख क्या है? ये औद्योगिक प्रदेश है, जिसमें देखिए सबसे पहला कौन सा है? क्वांटो वाला। सबसे पहला कौन सा है? क्वांटो मैदान, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्वांटो के मैदान में? टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा और चौथा है चीबा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किंकी, किंकी प्रदेश। यहां पे पहला कौन सा है? ओसाका, क्योटो, कोबे और हिमेजी, ठीक है। और चौथा है फिर तीसरा, सॉरी, तीसरा है शिकोकू, सॉरी किसु। यहां पे कौन कौन से हैं? यहां पे पहला है यावाटा, मोजी, तीसरा है किटाकामी, ठीक है। तो ये मोस्ट जो है इसके औद्योगिक प्रदेश के जो मेन जो केंद्र है,
इसमें से ओसाका को क्या कहते हैं? इसको ओसाका को इसको क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। कौन है? ओसाका। ठीक है। और बीच में दो और रह गए। देखिए ये किंकी, क्वांटो, और इसी के पास में एक दो और रह गए, वो क्या है? नगोया। इसको नगोया प्रदेश ही बोलते हैं। नगोया एंड टोयोटा। ठीक है। तो ये जो मोस्ट जापान के औद्योगिक प्रदेश हो गए। ठीक है। इसमें से जो ओसाका है, ओसाका क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और ये जो यावाटा है, ये किसका है? जलयान निर्माण का केंद्र है। और लौह इस्पात केंद्र भी है ये। ठीक है। अब अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। ये सब लौह इस्पात केंद्र में सारे नाम है। ठीक है। मोस्टली जो कौन कौन से हैं लौह इस्पात केंद्र, चलो लिख लेते हैं। जापान के लौह इस्पात केंद्र। सबसे पहला तो कौन सा है? यावाटा। दूसरा क्योटो। तीसरा कोबे। चौथा हिमेजी। ठीक है। यावाटा, क्योटो, कोबे, हिमेजी, मोजी। छठा है टोक्यो। कावासाकी एंड नगोया। तो ये इसके जापान के जो है प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें सारी जो, देखिए जापान की जो 80% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? होन्शु द्वीप पे। लगभग 80% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? होन्शु द्वीप पे। और जापान का लगभग 75% जो एरिया है पूरे जापान का 75% जो एरिया है वो है पहाड़ी। पहाड़ी सेक्टर है पूरा, ज्वालामुखी पर्वत है पूरा। अब देखिए जापान में यहाँ पे हम इसमें ये देख लेते हैं थोड़ा कि इसमें रिफ्ट वैली कहाँ पाई जाती है। देखिए ये यहाँ पे ये यहां से लेकर के ये क्या है जापान की, ये रिफ्ट वैली है यहाँ पे, भ्रंश घाटी है ये। ठीक है। ये रिफ्ट वैली है या भ्रंश घाटी भी कहते हैं इसको। ये है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी।
कहाँ है ब्रंश घाटी? कीशो पर्वत और ये कौन सा था? जापानी आल्प्स। कीशो और जापानी आल्प्स के बीच में क्या है? जापान में रिफ्ट वैली पाई जाती है, ब्रंश घाटी है, उत्तरी किनारे से लेकर के, सॉरी, पश्चिमी किनारे से लेकर के पूर्वी किनारे तक। ठीक है, जापान सागर से लेकर के इधर पूर्व तक, कहां पे? एशिया की खाड़ी तक। ठीक है, ये एशिया की खाड़ी बीच में प्रायद्वीप है ना, ये वाला एशिया की खाड़ी और सुरुगा की खाड़ी के बीच में पूरा ये रिफ्ट वैली है। ठीक है, और जापान में बताया मैंने, यहां से लेके पूरा ये क्या है कि यहां तक रीढ़ की हड्डी की जैसे पर्वत श्रेणियां हैं, इसीलिए जापान में भूकंप ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जापान में जो भूकंप आते हैं उसको क्या बोलते हैं? एमटीएल। क्या बोलते हैं उसको? लिखा था मैंने पहले, देखिए यहां लिखती है, यह है एमटीएल। इसे क्या कहते हैं एमटीएल को? मिडिल टेक्टोनिक लाइन, जो कहां पाई जाती है? जापान में, बिल्कुल बीच में, यहां से लेके पूरा ऊपर तक हेगड़ तक चली जाती है, वहां पे किटामी पर्वत तक। कहां से लेके? चुगोकू पर्वत से लेकर के कहां तक जाती है? किटामी पर्वत तक। पूरी ये क्या है बीच में? यहाँ पे ये पूरा बीच में है एमटीएल। ठीक है, इसे कहते हैं मिडिल टेक्टोनिक लाइन, जो भी किसके लिए जिम्मेदार है? ये जापान में भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार है ये। ठीक है, इसके देखिए आपको इसको क्या कहते हैं? इसको, जापान को ब्रिटेन का, पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं इसको। और ठीक है, अब देखिए इसके लगभग मैंने सारे सेक्टर लिख दिए इनके। ये कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में है क्यूसू। शिकोगु कितना है? 18,000। और होकेडा कितना है? लगभग 83,000। ठीक है, और होन्सु कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 2 लाख। ये होन्सु द्वीप कितने में है? 2,31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जापान की लगभग 80% आबादी कहां निवास करती है? होन्सु द्वीप पे। ठीक है, तो लगभग ये जापान का हो गया। एक मिनट, अब देखिए थोड़ा हमने इसके औद्योगिक प्रदेश कर लिए, इस्पात केंद्र कर लिए, थोड़ा चाइना का जो है सूती वस्त्र उद्योग और वो थोड़ा सा रह गया था, वो भी मैं इसमें कर देता हूं ऐड। देखिए चाइना का, ये चाइना बना लेते हैं एक बार फिर से। ये ऊपर मंगोलिया आ गया इधर, ठीक है ना, ये चाइना है। तो चाइना में देखिए इसमें जो है हमारे कुछ चीजें रह गई थी पिछली क्लास में, वो मैं आपको करा देता हूं। देखिए चीन में, ये कौन सा देश है? चीन। ठीक है, तो देखिए चीन में जो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं उनके नाम लिख लीजिए एक बार आप। ठीक है, चीन के सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। तो देखिए मैं नाम लिखता हूं सबके। सबसे पहला तो कौन सा है इसमें? शंघाई। ठीक है, सेकंड पे है वुहान। बताया था शंघाई कहां पर है? शंघाई यहां पर है। ठीक है, बना लेता हूं मैं सारे। देखिए शंघाई कहां पर है? यहां पे। ठीक है, यांगची नदी के डेल्टा में है शंघाई है, और यहीं पे यांगची नदी की, यहाँ पे इधर है वुहान। ठीक है ना, ये यांगची नदी आ रही है ना इधर से, ये यांगची नदी इधर से आती है। ठीक है, तो यांगची नदी पे कौन सा है? ये है यांगची नदी।
तो इस पे कौन कौन से हैं? संघाई है, वुहान है, तीसरा है कैंटन, चौथा है सिंगटाओ, ठीक है, पांचवा है टिंटसिन। ये टिंटसिन लो इस्पात केंद्र भी था, टिंटसिन लो इस्पात केंद्र भी था, संघाई भी लो इस्पात केंद्र है, वुहान भी है लो इस्पात केंद्र है, सिंगटाओ भी लो इस्पात केंद्र है, और साथ में क्या है, ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भी हैं। ये टिंटसिन है, संघाई, वुहान, कैंटन, फिर है बीजिंग भी है, सॉरी नैनजिंग। तो ये जो है चीन के जो है प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है, नैनजिंग है। उसके बाद देखिए फिर और कौन सा है, एक दो बच गए हैं, एक है चेंगडू, पढ़ा था ना हमने, चांगडू और चेंगडू। अब मैं इनके दिखाता हूं आपको, इसमें कहां कहां है, कौन कौन से कहां है। देखिए चेंगडू यहां पर है, कैंटन यहां पर है, ठीक है, टिंटसिन यहां पर है, इधर वुहान हो गया, टिंटसिन हो गया, नैनजिंग यहां पर है, ठीक है, और सिंगटाओ भी यहीं पर है। यह है चेंगडू, कैंटन, वुहान, संघाई, नैनजिंग, सिंगटाओ, और ये क्या है, टिंटसिन, ठीक है। इसमें से संघाई को क्या कहते हैं, इसका चीन का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है, चीन का मैनचेस्टर है कौन सा, संघाई है, ठीक है। तो ये तो हो गए सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हो गए। अब देखिए इसके थोड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमने वैसे कर लिए थे पिछली क्लास में, पर थोड़ा सा बताता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें गेहूं, सबसे पहले हम लोग करते हैं गेहूं। देखिए गेहूं, अब देखिए गेहूं कहाँ कहाँ होता है चीन में। देखिए ये वाला एरिया कौन सा था, मंचूरिया वाला एरिया। तो मंचूरिया में तो होता है कौन सा, बसंतकालीन गेहूं। तो ये दो प्रकार से होता है ये, एक तो होता है शीतकालीन और एक होता है बसंतकालीन। तो एक तो होता है देखिए बसंतकालीन, और एक होता है शीतकालीन। ठीक है, एक तो बसंतकालीन और एक शीतकालीन है। इसमें देखिए बसंतकालीन में, बसंतकालीन कहाँ कहाँ होता है, बसंतकालीन जो होता है वो होता है मंचूरिया में, ठीक है। और शीतकालीन कहाँ होता है, ये होता है हुआंग हो के, हुआंग हो घाटी में। मोस्टली कहाँ होता है, लोएस के पठार में।
ठीक है। और बसंतकालीन और कहाँ होता है? और होता है यांगसी की घाटी में। डेल्टा और घाटी में। तो ये तो हो गया गेहूं का। अब देखिए चावल। चावल मोस्टली चीन में कहाँ कहाँ होता है वो देख लीजिए। पहला गेहूं हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं अब चावल। चावल जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? एक तो होता है जेचवान बेसिन में। फर्स्ट तो कहाँ होता है? जेचवान बेसिन। कहां पर है जेचवान बेसिन? ये इस जगह पे, ठीक है ना। तो जेचवान बेसिन में होता है। सेकेंडली कहां होता है? यांगसी घाटी में। अपर यांगसी वैली एंड लोअर यांगसी वैली में क्या होता है? चावल होता है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी। हेबई प्रांत में होता है, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी जो है हेबई प्रांत में भी होता है। उसके बाद में और कहां होता है? दक्षिणी पूर्वी चावल सेक्टर, दक्षिणी पश्चिमी चावल सेक्टर में होता है। उसके बाद देखिए फिर और कौन सा है ये? दक्षिणी पश्चिमी चावल सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? गन्ना। देखिए गन्ना कहां होता है? गन्ना इसमें केवल बीच बीच में होता है, ठीक है ना। चौथा क्या है इसका? गन्ना जो है वो मोस्टली कहां होता है? मध्य चीन में, मध्य चीन के मैदानी भागों में। ठीक है। फिफ्थ जो है इसमें कपास। देखिए कपास जो है वो मुख्य रूप से हवांगो नदी की जो हवांगहो घाटी है उसका जो लोएस का पठार है उधर भी होता है, ठीक है। और कहाँ होता है? व्यूह नदी घाटी में। तो सबसे पहले तो कहां पर होता है ये? हवांगहो घाटी। दूसरा है वी हो। व्यूह नदी घाटी। और तीसरा है ये पहला, दूसरा, तीसरा है वही यांगशी घाटी। ठीक है। ये कपास हो गया। और देखिए तंबाकू भी कहाँ होता है? तंबाकू भी जहां पे गन्ना होता है वहीं पे होता है। अब फिर इसमें देखिए एक चीज बची है हमारे, चाय। देखिए चाय कहाँ होती है? देखिए चाय कहाँ होती है? चाय देखिए ये जो दक्षिण वाला एरिया है ना पूरा, ये पूरा दक्षिणी पश्चिम वाला एरिया जो क्या है पूरा पहाड़ी एरिया है। तो दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी ढलानों पे, ठीक है। तो कहां पे होता है ये? दक्षिणी पहाड़ी
ढलान पर होती है चाय, ठीक है। अब एक चीज और लास्ट देख लीजिए, रेशम। रेशम कहाँ कहाँ होता है इसमें? तो रेशम का जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? चीन का। पहला तो है कैंटन, ठीक है। रेशम का कौन सा है? कैंटन है एक तो, और दूसरा जो है वो है जेचवान बेसिन। देखिए जेचवान बेसिन में दो है, एक तो ये जेचवान बेसिन है ना, ये वाला जेचवान बेसिन यहीं पे होता है ज्यादा, तो यहीं पर कैंटन है, ये जेचवान बेसिन में कैंटन है। तो एक तो कैंटन है रेशम का प्रमुख केंद्र, ठीक है ना। और उसके अलावा जो एक है वो क्या है? चेंगडू। ये भी बताया था मैंने आपको, चेंगडू। ये कैंटन और चेंगडू ये दोनों किसके हैं? ये दोनों देखिए, ये कैंटन, ये चेंगडू और कैंटन, ये कैंटन, ये दोनों किसके? रेशम के उत्पादन के प्रमुख केंद्र है चीन के, चेंगडू और कैंटन। उसके बाद देखिए रेशम जो है वो कहां पे होता है? यांगशी घाटी में होता है। कहां पे होता है? ये यांगशी घाटी में। दूसरा कहां पे होता है? चेंगडू, ठीक है। उसके अलावा रेशम कहां होता है? और यांगशी घाटी में। तो यहां पे कौन कौन से केंद्र हैं? यहां पे देखिए पहला तो है संघाई, दूसरा है वुहान, ठीक है। काफी, तो रेशम के 4 केंद्र हो गए, ये 3 और ये 4। तो रेशम के जो एक तो कैंटन, चेंगडू और यांगशी घाटी में कौन सा? संघाई और वुहान। तो चीन का लगभग हमारा जो ये भी हो गया पूरा, ये थोड़ा छूट गया था उसमें पिछली क्लास में, ठीक है। और एक मिनट देखिए, ये चीन का हो गया और ये हमारा, ये जापान का, ठीक है। तो जापान का आपको एक तो क्या याद रखना है, ये माउंट फिजियामा कहां पर है? आल्प्स, जापानी आल्प्स में है। क्वांटो का मैदान, यहाँ के प्रमुख जो है औद्योगिक केंद्र कौन कौन से? टोक्यो, कावासाकी, योकोहामा। इधर नगोया, टोयोटा। यहाँ पे ओसाका, कोबे, हिमेजी, क्योटो, हिरोशिमा, यावाटा। ये आपको याद रखना है मोस्टली, ठीक है। डेट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया।